हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी। सर, प्रधानमंत्री का जन्मदिवस आज है, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से इसे मनाया जा रहा है? टीबी मुक्त भारत का आप लोगों ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी के जीवन को सदैव हम लोग जन्मदिवस आता है तो हम लोग सदैव सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। उद्देश्य है कि सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचना। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ और दीर्घायु रहें और देश का नेतृत्व करते रहें, इसलिए पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें रक्तदान शिविर भी है और उसके साथ टीबी पेशेंट को गोद लेने की भी बात है, फ्री हेल्थ चेकअप भी है, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण का भी है, अनेकों कार्यक्रम, स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, पीपल का पेड़ लगाने का भी कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में करेंगे, जिससे लोगों के मन में समाज के प्रति और कार्य करने की जागरूकता भी आए, गरीबों की सेवा भी हो। और प्रदर्शनी के माध्यम से यह भी दर्शा रहे हैं समाज को कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जीवन जिस प्रकार से समर्पित रहा है गरीबों को, शोषित वंचितों को, वह भी दिखाने का काम हो रहा है। कुरू नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े गए हैं, पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षण देगा और कैसे जो है आगे बेहतर होगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है, जो पूरा देश भर में नारा लगता भी है और लोगों को विश्वास भी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया कि 70 साल बाद चीते भारत में आए, और बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाया है। धारा 370 समाप्त करना, जो ट्रिपल तलाक का कलंक समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन करने का काम हुआ। इसलिए अनेकों काम देश भर में, जीएसटी को लागू करना, एक देश एक कर, नई एजुकेशन पॉलिसी ले आना, अनेकों इस प्रकार से जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उसमें यह चीता ले आने वाला भी कार्य उसमें जुड़ गया। इस सभी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे कि यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सभी देशवासी खुश हैं, पर्यावरण भी बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, टूरिज्म भी बढ़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने गाय की तस्वीर ट्वीट की है और उसमें लिखा है कि अगले जन्म में मुझे चीता ही कीजो। अखिलेश जी पे मुझको कुछ नहीं कहना है। अखिलेश जी ने इस प्रकार का जो ट्वीट किया है, वह उनके वक्तव्य अगर देख लीजिए तो वो नॉन सीरियस व्यक्ति है, वो गंभीर है ही नहीं, गंभीरता का एक भी अंश उनके अंदर नहीं। यही मैं कहना चाहूँगा, वो जा करके मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व में जो प्रदर्शनी लगी है उसको जाके देखें तो कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा। और उसी के साथ साथ सेवा के कार्यक्रम करना चाहिए, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता अपने को झोंक करके सेवा का काम करते हैं, जाके देखना चाहिए। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए यह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से प्रदर्शनी लगी है। एक बार आपको प्रदर्शनी दिखा जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाई है। बीजेपी ने जो भी बड़े काम हुए हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उन तमाम सारे कामों का यहाँ पे बखान करते हुए उसके बारे में जो सूक्ष्म जानकारी है वो देते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। चूंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, तो बीजेपी भी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और आज से 2 सप्ताह का सेवा का जो शुरुआत है वो हो रही है। जो सेवा सप्ताह है उसकी शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री के जो तमाम सारे जीवन के दौर रहे हैं उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है। सेवा सप्ताह में अगर बात करें तो ये निर्णय लिया गया सर्वप्रथम कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, रक्तदान शिविर लगाना है और जो तमाम सारे जरूरतमंद लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं सेवा करनी है और प्रधानमंत्री के जीवन को सभी लोगों तक पहुंचाना है। तो ये तमाम सारी चीजों को करने का निर्णय बीजेपी ने लिया है और इसी कड़ी में आज अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को जानना चाहिए और जाके जो उनके जीवन को लेकर के कई जगह प्रदर्शनी लगी है उसको देखना चाहिए और सेवा ही सप्ताह कार्यक्रम में भाग भी लेना चाहिए, जिससे कि जो कार्यकर्ता है उनके साथ जुड़ के आगे काम कर सके। कैसे सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।